वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं लाभ और हानि। तो देखिए, जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं या कोई लेन देन करते हैं तो हमें दो में से एक चीज तो होगी, या तो आपको लाभ होगा या आपको हानि होगी। मींस या तो आपको प्रॉफिट होगा या आपको लॉस होगा। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम यही क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चनों को करने वाले हैं और ये क्वेश्चन हमारे कंपटीशन लेवल तक के होंगे, जिन्हें करने के बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस के किसी भी क्वेश्चन को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, जैसा कि स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट व्हेन कैश प्राइस 620 एंड सेलिंग प्राइस 713। ठीक, अच्छा, इसमें इसने बोला है, तो देखिए हमारा कैश प्राइस कितना है 620, ठीक, और हमारा सेलिंग प्राइस कितना है 713 रुपीज। ठीक है, कैश प्राइस है हमारा 620 रुपीज और सेलिंग प्राइस है हमारा 713 रुपीज। आपको क्या फाइंड करना है इसमें? आपको फाइंड करना है कि इस ट्रांजैक्शन में आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, कैश प्राइस दे रखा है और आपको सेलिंग प्राइस, मतलब ये आपको दे रखा है क्रय मूल्य, इसको हिंदी में बोलते हैं हम क्रय मूल्य, जितने में हम कोई चीज खरीदते हैं, और सेलिंग प्राइस होता है हमारा विक्रय मूल्य, जितने में हम कोई चीज बेचते हैं। तो देखिए, जब जब क्वेश्चन में आपको सेलिंग प्राइस ग्रेटर दिखाई दे सीपी से, मींस कैश प्राइस से, तो आप समझ जाना कि आपको उस ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट हुआ है। तो इस ट्रांजैक्शन में हमें प्रॉफिट हुआ है, तो हम अपने प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा लेते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कैश प्राइस। ठीक, अच्छा, सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 713 रुपीज माइनस कैश प्राइस 620 रुपीज। माइनस कर देते हैं तो यहां पर आ जाता है हमारा 93 रुपीज। मीन्स हमें प्रॉफिट 93 रुपीज का हुआ है। अब आपको निकालना पड़ेगा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, कि आपको कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ। तो यहां पर हम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो हमारे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में कैश प्राइस। ठीक, अच्छा, प्रॉफिट हमारा कितना है 93 रुपीज मल्टीप्लाई 100 अपॉन में कैश प्राइस हमारा कितना है 620। तो यहां पर 620 लिख लेते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल। अब अच्छा, अब हम देखेंगे कोई डिजिट आपकी कट रही है तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 31 से 2 टाइम, 31 से 3 टाइम, 2 से 1 टाइम एंड 2 से 5 टाइम। तो यहां पर हमारा बचा 3 एंड मल्टीप्लाई 5, तो 3 5 जा 15%। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस ट्रांजैक्शन में 15% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक, तो देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, कैश प्राइस दे रखा है इसमें 675 रुपीज। ठीक है, कैश प्राइस कितना दे रखा है 675 रुपीज। ठीक है, एंड सेलिंग प्राइस 630 रुपीज। अच्छा, सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस दे रखा है 630 रुपीज। ठीक है, इसमें आपको फाइंड अप करना है इस ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर हुआ है तो वो कितने परसेंट हुआ है। ठीक है, तो यहां पर आप सबसे पहले आप देखेंगे कि इस पूरे क्वेश्चन में सीपी ग्रेटर है या एसपी ग्रेटर है। क्या ग्रेटर है? तो मुझे पता चल रहा है इस क्वेश्चन में सीपी मींस कैश प्राइस ग्रेटर है। जितने में हम कोई चीज खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कैश प्राइस। ठीक है, तो हमारा क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य हमारा कम है। तो क्या हुआ होगा इस ट्रांजैक्शन में? इस ट्रांजैक्शन में हमको लॉस हुआ होगा। और हमारे लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? हमारे लॉस का फॉर्मूला होता है कैश प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक, अच्छा, कैश प्राइस की जगह कैश प्राइस लिख देते हैं 675 रुपीज माइनस 630 रुपीज। माइनस कर लेते हैं, तो माइनस करते हैं तो यहां पर आ जाता है 45 रुपीज। ठीक है, मींस 45 रुपीज का हमको लॉस हो गया। अब हम इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं, तो यहां पर लिख लेते हैं परसेंटेज ऑफ लॉस इज इक्वल टू लॉस मल्टीप्लाई 100 अपॉन में कैश प्राइस। ये फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे, तभी आप इन्हीं फॉर्मूले के बेस पे इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो यहां पर हम वैल्यू फिलअप कर लेते हैं। लॉस की जगह रख लेते हैं 45 रुपीज मल्टीप्लाई 100 अपॉन में कैश प्राइस की जगह हमें क्या रखना है 675 रुपीज। ठीक, 25 से कैंसिल हो जाएंगे ये दोनों, 25 से 4 टाइम, 25 से 27 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, 9 से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 9 से 3 टाइम एंड 9 से 5 टाइम। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं 5 4 20 अपॉन में 3। ठीक है,
तो इसका मतलब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में निकाल सकते हैं। तो 3 6 18 एंड 2, तो 6 एंड 2/3% ये हमारा क्या हो गया, लॉस हुआ है इस पूरे ट्रांजैक्शन में। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है फाइंड द सेलिंग प्राइस व्हेन। आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा जब आपको कैश प्राइस दिया है और गेन परसेंटेज दिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको कैश प्राइस दे रखा है, कितना दे रखा है कैश प्राइस, 1650 रुपीज। अच्छा, और गेन परसेंटेज दे रखा है, तो आपको इसमें गेन परसेंटेज दे रखा है, कितना दे रखा है, 4%। ठीक, इस क्वेश्चन में आपको सेलिंग प्राइस निकालना है और इसका सेलिंग प्राइस इजीली निकल पाएगा। कैसे निकालेंगे, उसका एक फॉर्मूला है और वो यूनिवर्सल फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, यूनिवर्सल फॉर्मूला है। आप किसी भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन में उस फॉर्मूले को निकाल के अपना आंसर निकाल सकते हैं। कौन सा है वो फॉर्मूला, वो फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, ब्रैकेट बना लेंगे, 100 प्लस प्रॉफिट रेट अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई कैश प्राइस। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप इस क्वेश्चन का सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, ठीक है, एक चीज यहां पर ध्यान रखनी है, अगर इस क्वेश्चन में यहां पर लॉस परसेंटेज दे रखा होता तो यहां पर आप माइनस लॉस रेट लिखते। ठीक है, यहां पर आपको गेन दे रखा है, मींस प्रॉफिट दे रखा है, तब मैंने प्लस प्रॉफिट रेट किया है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है, 100 प्लस प्रॉफिट रेट क्या है अपना, 4/100 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई कैश प्राइस 1650 रुपीज इज इक्वल टू 100 प्लस 4, 104/100 1650। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा हमारा। अच्छा, 5 से भी कैंसिल हो रहा है, 5 से 2 टाइम। ठीक है, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 3 ज़ा 15। ठीक, कैंसिल हो गया, 33 टाइम, 2 से 1 टाइम एंड 2 से 52 टाइम। ठीक, अब क्या करना है, अब हमें 52 और 33 का मल्टीप्लाई कराना है। तो यहां पर हम 52 और 33 का मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 6 5 1 मीन्स 6 11 7 एंड 1, 1716 रुपीज, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ इस क्वेश्चन का सेलिंग प्राइस क्या आया है, इस क्वेश्चन में हमारा आंसर आया है 1716 रुपीज, यही हमारा आंसर है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, कैश प्राइस दे रखा है 875। ठीक है, हमें कैश प्राइस कितना दे रखा है, 875। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, इस बार हमें प्रॉफिट नहीं दे रखा, लॉस की रेट दे रखी है, लॉस दे रखा है 12%। ठीक है, लॉस हमको कितना दे रखा है, 12%। ठीक, अब आपको इसमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है, आपको क्रय मूल्य दे रखा है 875। ठीक है, लॉस रेट दे रखी है, इसको बोलते हैं हिंदी में हानि की दर। ठीक है, आपको लॉस कितना हो रहा है, 12%। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, मींस सेलिंग प्राइस निकालना है। कैसे निकालेंगे समझ लेते हैं। तो यहां पर इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस रेट। जस्ट वही फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है जो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में लगाया था, बस उसमें क्या था, प्रॉफिट था तो मैंने प्लस प्रॉफिट रेट कर दिया था, यहां पर लॉस है तो मैंने यहां पर माइनस लॉस रेट कर दिया है, अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई कैश प्राइस। ठीक है, वैल्यू फिलअप कर लेते हैं, तो यहां पर 100 ही आएगा, माइनस लॉस रेट 12%, तो यहां पर हम 12 लिख लेते हैं, अपॉन में 100 ब्रैकेट क्लोज कैश प्राइस 875 रुपीज। ठीक, अच्छा 100 माइनस 12, 88/100 मल्टीप्लाई 875। ठीक है, ये भी हो गया। थोड़ा सा और से सॉल्व करते हैं, तो देखिए 4 से कितने बार जाएगा, 22 टाइम्स, और 4 से 25 टाइम्स। ठीक है, अच्छा 25 से ये कैंसिल हो जाएगा, 25 से 1 टाइम, 25 से ये जाएगा 35 टाइम्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 22 का और 35 का मल्टीप्लाई करा देना है। तो 22 5 ज़ा 110 होता है। ठीक है, एंड 22 3 ज़ा 66, 66 एंड 11 770 रुपीज, यही हमारा आंसर हो जाएगा। मींस इस पूरे ट्रांजैक्शन का सेलिंग प्राइस क्या है, 770 रुपीज। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, सेलिंग प्राइस रुपीज 1596। ठीक है,
सेलिंग प्राइस हमको कितना दे रखा है 1596 रुपीज, ठीक है। अच्छा फिर एक बोलता है गेन है 12%, ठीक है, हमको गेन दे रखा है, मींस प्रॉफिट रेट कितनी दे रखी है 12%, ठीक है। सेलिंग प्राइस दे रखा है, गेन का परसेंटेज दे रखा है, आपको क्या निकालना है इसमें कैश प्राइस, मींस आपको सीपी निकालना है। अच्छा कैसे निकालेंगे, तो देखिए आपको क्या दे रखा है विक्रय मूल्य दे रखा है और लाभ की रेट दे रखी है, ठीक है। लाभ की दर कितनी है 12%, आपको क्या निकालना है क्रय मूल्य निकालना है। कैसे निकालेंगे समझ लेते हैं। तो हमारे एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, सेम फॉर्मूला लगाना है आपको 100 प्लस प्रॉफिट रेट अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई सीपी, ठीक। अच्छा एसपी की जगह हम एसपी रख लेते हैं 1596 रुपीज, 100 प्लस प्रॉफिट कितना है अपना 12, 100 मल्टीप्लाई कैश प्राइस। तो यहां इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो यहां हो जाएगा 1596 इज इक्वल टू 112 112 अपॉन 100 मल्टीप्लाई कैश प्राइस मीन सीपी। अच्छा इसके नीचे हम 1 लगा लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो 112 मल्टीप्लाई सीपी का 1 से मल्टीप्लाई, तो सेम डिजिट आ जाएगी हमारे पास। 100 का मल्टीप्लाई 1596 से, ठीक। सो सीपी इज इक्वल टू हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 1596 अपॉन 112, ठीक है। थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो देखिए कैंसिल हो जाएगा 4 से, 4 2 ज़ा 8 और यहाँ पर 4 8 ज़ा 32 28 टाइम एंड 4 से 25 टाइम्स, ये हो रहा है 2 से 14 टाइम्स, 2 से 14 टाइम्स हुआ, और ये 2 7 ज़ा 14, 2 9 ज़ा 18 एंड 2 8 ज़ा 16, ठीक है। फिर से हो जाएगा 2 से 7 टाइम्स एंड 2 से 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18 एंड 2 9 ज़ा 18, 399 टाइम्स। अच्छा 7 से हो रहा है, 7 से 1 टाइम, और ये हो जाएगा 7 5 ज़ा 35, ठीक है, 7 5 ज़ा 35, और ये इधर 4 आ गया, 7 7 ज़ा 49 57 आ गया। तो यहाँ पर हमारा कैश प्राइस आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई 57, 25 का मल्टीप्लाई कराना है 57 से, तो मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 25 7 ज़ा 175 हो गया, ठीक है, 175, 17 कैरी आ गया, एंड 25 5 ज़ा 125 एंड 125 एंड 17 कितना हो जाएगा 142, ठीक है। ये हो गया 142 मीन्स 1425 रुपीज, यही इस क्वेश्चन का सीपी हो जाएगा। तो देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है फाइंड द कॉस्ट प्राइस व्हेन सेलिंग प्राइस 657 रुपीज 60 पैसे। इसमें आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है 657 रुपीज एंड 60 पैसे, ठीक है। एंड लॉस, आपको लॉस की रेट दे रखी है 4%। आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन का सीपी निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला हम अपना वही लगाएंगे, एसपी इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस रेट अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई सीपी, ठीक है। अच्छा एसपी हमारा कितना है 657 रुपीज एंड 60 पैसे, ठीक है। 100 माइनस लॉस रेट कितना है 4% अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई सीपी हमको फाइंड अप करना है 657 रुपीज 60 पैसे, 100 माइनस 4 96 अपॉन 100 मल्टीप्लाई सीपी, ठीक। अच्छा नीचे 1 लगा लेते हैं और यहाँ पर आपका पॉइंट दे रखा है, पॉइंट को हटाएंगे और 2 0 यहाँ पर हम बढ़ा लेते हैं, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे और 2 0 हम नीचे बढ़ा लेंगे। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका इक्वल लगा हुआ है बीच में, ठीक है, इधर भी 100 है अपॉन में और अपॉन में इधर भी 100 है, तो इसको हम यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब 657 6096 मल्टीप्लाई सीपी, सो सीपी इज इक्वल टू 65,760 अपॉन 96। हम इसका डिवाइड कर लेते हैं 65,760 डिवाइडेड 96 से कितने बार चलाया जाएगा 96 से 6 टाइम जाएगा, ठीक है। 6 6 जा 36, 6 9 जा 54,
57, ठीक। 7 माइनस 6 1, 15 माइनस 7 8, 6 आ गया, ये जाएगा 96 से 8 टाइम्स, ठीक है। तो 8 6 ज़ा 48 हो जाएगा, 8 9 ज़ा 72, 72 एंड 4 76, 16 माइनस 8 8 आ जाएगा, 10 माइनस 6 4 हो जाएगा, ये उतर गया आपका 0। 96 से ये कट जाएगा 5 टाइम, 480। इसका मतलब हमारा सीपी कितना आया, 685 रुपीज़। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, मंजीत बॉट एन आयरन सेफ। मंजीत बॉट एन आयरन सेफ ऑफ ₹12,160, ठीक है। मंजीत ने एक आयरन सेफ खरीदी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ आयरन सेफ 12,116 रुपीज़, ठीक है। एंड पेड ₹340 फॉर इट्स ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। और उस सेफ को मंगाने के लिए, मतलब उसके ट्रांसपोर्ट के लिए उसने 340 रुपीज़ खर्च करे, ठीक है। उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए कितने रुपए दिए, 340 रुपीज़, ठीक। तो इसका एक्चुअल कैश प्राइस क्या हुआ, तो सीपी ऑफ आयरन सेफ विथ ट्रांसपोर्टेशन के साथ आयरन सेफ का कैश प्राइस क्या हुआ, प्लस कर लेते हैं। तो यहां पर आ जाता है 12,500 रुपीज़। मतलब उसको वो आयरन सेफ कितने की पड़ी, 12,500 रुपीज़ की, ठीक है। जब भी मान लीजिए हम कोई सामान लेकर आए और उस पर हमने ट्रांसपोर्टेशन खर्च कर दिया, उस पर हमने इंश्योरेंस का पैसा खर्च कर दिया, कोई इंस्टॉलेशन कराया है, वो जो भी खर्चा होगा वो उसकी एक्चुअल वैल्यू में ऐड हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि हमारा एक्चुअल प्राइस क्या हुआ आयरन सेफ का, 12,500 रुपीज़, ठीक है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। फिर बोलता है देन ही सोल्ड इट फॉर ₹12,875, फाइंड हिज गेन परसेंट, ठीक है। और उसने उसको कितने रुपए में बेच दिया, 12,875 रुपीज़ में, ठीक है। अच्छा, उसका सेलिंग प्राइस क्या है, 12,875 रुपीज़, ठीक। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर समझने वाली है कि सेलिंग प्राइस कितना है, 12,875, ठीक है। और हमारा कैश प्राइस कितना है, 12,500, मतलब इसमें आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, ठीक है, और कैश प्राइस कम है। और जब जब क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तो समझ लेना उस क्वेश्चन में प्रॉफिट होना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपने प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP। SP हमारा क्या है, 12,875 माइनस कैश प्राइस है 12,500, ठीक है। माइनस कर लेते हैं, 57853 मीन्स 375 रुपीज़ हमको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब हम निकाल लेते हैं परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में कैश प्राइस। ये हमारा फॉर्मूला हो गया परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट का। प्रॉफिट कितना है, 375। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 375 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में कैश प्राइस। कैश प्राइस है 12,500 रुपीज़। 20 से 20 कैंसिल, ठीक है। अब 375 को आपको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 125 से। तो डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका आ जाता है 125 से 2 टाइम एंड 3%। यहाँ पर आपका आंसर आएगा 3%, यानी कि हमको इस पूरे ट्रांजैक्शन में 3% का प्रॉफिट हो गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, अ डीलर सोल्ड अ कैमरा फॉर ₹1,080 एंड गेनिंग 1/8 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। एक डीलर ने एक कैमरे को बेचा और उसके कॉस्ट प्राइस का उसको 1/8 का प्रॉफिट होता है, ठीक है। फाइंड क्या करना है इसमें, फाइंड करना है द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कैमरा, ठीक है। उस कैमरे की आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी है एंड द गेन परसेंट अर्न बाय द डीलर। उस डीलर को कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो देखिए, एक तो हमको दे रखा है इस क्वेश्चन में SP कितना दे रखा है, 1,080 रुपीज़, ठीक है। और हमको दे रखा है इसमें गेन कितना दे रखा है, 1/8 ऑफ इट्स कैश प्राइस, ठीक है। जितना भी कैश प्राइस था उसका 1/8 उसको गेन होता है।
तो इसमें हम मान लेते हैं लेट सीपी ऑफ कैमरा, उस कैमरे का हम सीपी मान लेते हैं एक्स। कितना मान लिया? एक्स। ठीक है, प्रॉफिट निकाल लेते हैं उसका। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? हमें हो रहा है एक्स का 1/8, मतलब कॉस्ट प्राइस का 1/8 हमको प्रॉफिट होता है। तो यहां पर हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? x/8। ये प्रॉफिट हो गया, ये सीपी हो गया। अच्छा, एसपी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? एसपी बराबर होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। एसपी का फॉर्मूला क्या होता है? सीपी प्लस प्रॉफिट, जब प्रॉफिट की कंडीशन में। नहीं तो अगर जब लॉस की कंडीशन में एसपी का फॉर्मूला क्या होता है? सीपी माइनस लॉस। ठीक है, जब आपको लॉस हो रहा होता है तब एसपी का फॉर्मूला चेंज हो जाता है, तब क्या होता है? सीपी माइनस लॉस। लेकिन जब आपको प्रॉफिट हो रहा होता है तब एसपी का फॉर्मूला होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो यहां पर सीपी कितना है अपना? एक्स, मतलब कैश प्राइस अपना एक्स है, प्लस प्रॉफिट कितना आया? x/8। और हमारा सेलिंग प्राइस क्या है? 1080। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करते हैं। 1080 इज इक्वल टू, नीचे 1 ले लेते हैं, एलसीएम करा लेते हैं, इसका 8 आएगा। 1 के टेल में 8 टाइम्स 8 का मल्टीप्लाई एक्स से 8x प्लस 8 के टेल में 8 1 टाइम 1 का मल्टीप्लाई एक्स से x आ जाएगा। 1080 इज इक्वल टू 8x प्लस एक्स 9x/8। कैंसिल करते हैं तो देखिए यहाँ पर 9x है और यहाँ पर क्या है? 1080, मतलब ये 9 से दोनों कैंसिल हो सकते हैं, तो हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो देखिए 9 से ये चला जाएगा 1 टाइम और ये 9 से जाएगा 120 टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता है 120 इज इक्वल टू x/8, नीचे 1 और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो x का जब हम 1 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो x ही आएगा, और 120 का जब हम 8 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 960 रुपीज़। मीन्स इस क्वेश्चन का सीपी कितना आया है? 960 रुपीज़। इसका मतलब ये हुआ उस कैमरे का कैश प्राइस कितना हुआ? 960 रुपीज़। अब आपको निकालना है प्रॉफिट तो अर्न हुआ, पर वो कितने % प्रॉफिट अर्न हुआ। ठीक है, तो हमारे प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। ठीक है, एसपी हमारा क्या है? 1080 माइनस सीपी हमने कितना निकाला? 960 रुपीज़। ठीक है, माइनस कर देते हैं, 8 - 6 2, 120 रुपीज़ का हमको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकाल लेंगे। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन में कैश प्राइस। ठीक है, प्रॉफिट कितना है? 120 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में कैश प्राइस कितना है हमारा? 960। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 12 से 1 टाइम एंड 12 से 8 टाइम्स। ठीक है, अच्छा ऊपर क्या बचा हमारा? 100 और नीचे 8। डिवाइड कर लेते हैं तो 4 से 2 टाइम, 4 से 25 टाइम, यहाँ पर आया 25/2। ठीक है, कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 12.5%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस पूरे ट्रांजैक्शन में 12.5% का प्रॉफिट हुआ और उस कैमरे का कैश प्राइस कितना था? 960 रुपीज़। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन करने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।